नमस्कार, पुण्य श्लोक लवई शो में बहुत जल्द पर्दाफाश होने वाला है। जी हाँ, हमें लगता है कि होने वाला है मगर नहीं होता, मगर इस बार यकीनन होने वाला है। और यहाँ तक कि रमजानी बाई जो आई है, देवी अहिल्या की आंखों में आंसू आ गए उसके आते ही। मगर जब मिलेंगे हाथ रमजानी बाई और देवी अहिल्या के, जब दोनों साथ हो जाएंगी तो आप देखिएगा पर्दाफाश हो जाएगा। और सबसे पहले जो नीम हकीम बने हुए हैं ये नीमा पहलवान जी, और जो औषधि कह करके देते हैं विष खंडेराव होलकर को, उसका पर्दाफाश होगा, बहुत जल्द होगा। संभावना ये है कि अभी भी वो कह सकती है, एक तो कह सकती थी जैसे कि अनुराधा प्रकाश जी ने कहा कि वो कह सकती थी सैनिकों को, रमजानी बाई कि खंडेराव होलकर जी को अपने कक्ष में छोड़ आएँ, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टीआरपी के चक्कर में। बिल्कुल टीआरपी भी आवश्यक है, मगर यहाँ लग रहा है कि ऐसा होगा। देवी अहिल्या अब यहाँ पर आने ही वाली है और दोनों की बात भी होगी। अभी बेशक देवी अहिल्या को ये लगे कि रमजानी बाई खंडेराव होलकर के लिए ठीक नहीं है, मालवा के लिए ठीक नहीं है, मगर कुछ वक्त बाद ऐसा होगा कि रमजानी बाई ईमानदार है और मालवा के लिए, खंडेराव होलकर के लिए कहीं से भी गलत नहीं है। ये बात देवी अहिल्या जान जाएंगी, समझ जाएंगी। और वो भी जो कि उसने द्वारका बाई साहब को कह भी दिया था रमजानी बाई ने कि वो सिर्फ खूबसूरत, चालाक, समझदार ही नहीं, ईमानदार भी है। और किसके प्रति है वफादार? खंडेराव होलकर, मतलब कि जो भी राजा होगा उसके प्रति वो वफादार है। सिर्फ पैसे के लिए वो काम नहीं करती है। और अब देखिएगा वो बता सकती हैं देवी अहिल्या को कि ये अपने होश में नहीं थे, इन्हें जो छोड़ के गया वो इंसान सही नहीं लग रहा था। ये बातें हो सकती हैं, यकीनन हो सकती हैं, आज नहीं तो कल होगी। मगर रमजानी बाई ये ज़रूर कहेंगी कि खंडेराव होलकर के आसपास सही लोग नहीं हैं। देवी अहिल्या आप थोड़ी सजग रहिए। ये बात उसके मुख से आएगी और देवी अहिल्या फिर और ज़्यादा सजग भी हो जाएंगी, न कि सिर्फ रमजानी बाई के प्रति बल्कि आसपास जो और लोग हैं उनके प्रति। और वो नशे में रहते हैं अक्सर, ये बात भी, क्योंकि उसका काम ही ऐसा है। वो नज़रों से तोल लेती है इंसान को, परख लेती है, क्योंकि उस पर किसकी नज़र किस प्रकार से है ये वो अक्सर देखती है, समझती आई है। इसीलिए वो पहचान जाएगी हर मुखौटे के पीछे असली चेहरा कौन सा है, और देवी अहिल्या को बता भी देगी। तो यकीनन जैसा कि अनुराधा प्रकाश जी ने कहा कि यहाँ पर अब देवी अहिल्या की वो ताकत बनेगी, बिल्कुल बनेगी रमजानी बाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और दोनों मिल करके फिर बहुतों का पर्दाफाश करेंगी और शुरुआत होगी नीमा पहलवान की औषधि से। फिर गुनू जी का नंबर भी आ सकता है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे कुछ ऐसे और निकल आएंगे जो कि पैसे के चक्कर में हैं, शान शौकत के चक्कर में हैं, शबाब के चक्कर में हैं, मालवा के प्रति ईमानदार नहीं है। कुछ और नए लोग भी सामने आ सकते हैं जिनका मुखौटा उतर जाएगा, असली चेहरा सामने आ जाएगा और मालवा से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए ना तो हमें और ना ही देवी अहिल्या को घबराने की आवश्यकता है, दुखी होने की आवश्यकता है रमजानी बाई के आने से, बल्कि वो तो मालवा के हित में ही कार्य करेगी। और बहुत बार ऐसा होता है जो काम कोई नहीं कर सकता, एक स्त्री कर जाती है। और जिस समझ की ये है रमजानी बाई, और जो सामने वाला इसे समझता है, क्योंकि इसकी इज्जत नहीं होगी, हर कोई इसे तू तड़ाक से ही बोलेगा। गुनू जी और द्वारका बाई साहिब भी इनमें से एक होंगे, वो अपनी औकात असलियत बता देंगे इसके सामने।